एक धनराशि 2 वर्षों के लिए 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3,364 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। धनराशि के बारे में पूछ रहा है, यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है आपसे, ठीक है, आपसे प्रिंसिपल के बारे में पूछ रहा है कि प्रिंसिपल कितना होगा। प्रिंसिपल ए आपका क्या हो गया, ए आपका हो गया अमाउंट, यानी अमाउंट को डिनोट करेंगे हम ए से। इसका मतलब हो गया कि ए है मिश्र धन। ये क्या है, ये मिश्र धन है आपका, मिश्र धन आगे लिख लीजिएगा आप, ठीक है। टाइम आपका 2 वर्ष दिया है और रेट आपका जो है ये आपका रेट है, रेट आपका है 16%, ठीक है। तो आपसे धनराशि के बारे में पूछ रहा है। धनराशि को हम पी से डिनोट करते हैं, ये होता है प्रिंसिपल, ठीक है। तो अगर सूत्र से आप लोग लगाएंगे फार्मूले से, तो ए बराबर होता है P1 + R%, R/100। इसके पावर में आता है टाइम, टाइम टी, या एन लिख दीजिए आप, टी लिख दीजिए, ठीक है, ठीक है। ये तो रहा है आपका फार्मूला। तो सबसे पहले बेसिक कर लेते हैं हम लोग, और लेकिन हम लोग ट्रिक से करेंगे, ठीक है। फार्मूले से हम लोग करेंगे नहीं। फार्मूले में क्या है कि आप लोग इसको रख दीजिएगा, पी का मान आपको ज्ञात करना है। तो पी बराबर वाट। ए आपका दिया हुआ है, ए आपका 3,364 है, यहाँ पे इसको रख देंगे। आर दिया हुआ है 16%, यहाँ पे रख देंगे। टाइम भी आपको दिया है, ठीक है। तो फार्मूले में आप लोग रख के कर लीजिएगा, हम आप लोगों को ट्रिक बताते हैं इसका, ठीक है। चलिए तो आते हैं सीधे ट्रिक पे। ट्रिक ये रही आप लोगों के सामने। 16% का रेट का जो है, रेट आपका 16% है, इसका हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू कितना, यानी 16/100 हटेगा तो 100 नीचे जाके सटेगा, ठीक है। 4 से काटिए, 4 चौको 16, 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी 4/25 हो गया है, ठीक है। यानी 4 की जो ये जो 4 है ये आपका वृद्धि है, ये क्या है, 4 की वृद्धि हो रही है। 25 आपका क्या है, 25 आपका हो गया प्रिंसिपल, 25 आपका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। और 4 जो है ये आपके क्या हो गया, CI, ये ब्याज है आपका, ठीक है। तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट आपका हो जाएगा, अमाउंट को ये से डिनोट करते हैं, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको। चलिए, तो अमाउंट हमें दिया है यहाँ पे 3,364, तो हम पी को यक्स मान लेते हैं। पी को क्या करेंगे, हम यक्स मान लेते हैं, ठीक, पी को यक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो दो तीन तरीके से लग सकता है, तो हम लोग ऐसे ही लगा लेते हैं, ठीक है। पी को यक्स मान लेते हैं, तो यक्स का ये जो अब कितना हो गया, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 और 4 29, 29/25। तो 29/25 क्या है, अमाउंट है। तो हमें तो अमाउंट निकालना नहीं है, तो हम इस रेशियो को उल्टा कर देंगे। रेशियो जो आपका 29/25 आया है ना यहाँ से, तो ये अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो है। तो अमाउंट हमें दिया है, तो अमाउंट से अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है तो इस रेशियो को हम उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो इस रेशियो को उल्टा कर देंगे हम, तो हमारा मिल जाएगा। यक्स मानने की ज़रूरत नहीं है, यक्स की जगह हम क्या करेंगे, एक्स को हटा दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, तो 3,364 मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो को उल्टा करेंगे हम, ठीक है। तो 25/29 कर देंगे, 25/29 कितनी बार है, 2 बार। टाइम कितना, 2 बार, तो 2 बार इसको कर देंगे, ठीक है। अब इसको काटापीटी आप लोग मचाइए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। काटापीटी मचाते हैं, कितनी बार जाएगा देखते हैं, 29 से कितनी बार जाएगा। तो काटापीटी तो आपको करना पड़ेगा भाई, इतना तो ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक। 29 से काटिए, 29 से काटिए आप लोग। 29 से कम 29 बचा 4 46, 29 से कम 29 बचा 17 और 4 174। तो 6 9 54, 6 2 12, 5 17, 6 बार जाएगा, ठीक है। एक 29 का काम हो गया ख़त्म। दूसरे 29 से 4 बार जाएगा, ठीक है। 4 9 36, 4 2 8 3 11, यहाँ से आ गया 4। और 25 में 4 का गुणा करेंगे, 25 में फिर 25 का, 25 चौको 100 आ गया, 2500, यानी कि 2500 आपका राइट आंसर है। 2500 यानी ऑप्शन ए का आपका राइट आंसर। 2500 रुपये धनराशि का प्रिंसिपल है उसका, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन, और इसका एक दूसरा भी विधि है, उसको भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। दूसरी ट्रिक क्या है, सेम ऐसे ही है, कुछ उसमें बदला नहीं गया है, ठीक है।
ये सक्सेसिव इसमें चलता है, चक्रवृद्धि ब्याज में सक्सेसिव चलता है। ठीक है, तो कितना आया था काटने पीटने के बाद आपका 4/16% को जब कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो आएगा 4/25। ठीक, तो 25 से 29, 25 से 29 ऐसे करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। 25 से 29 होगा और फिर 25 से 29, ये आप लोग होमवर्क में करिएगा। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि सक्सेसिव है। यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे जो भी आएगा वो बराबर होगा किसके, वो बराबर होगा 3,364 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो आएगा, और यहाँ पे जो आएगा यहाँ वाला ये आपका होगा प्रिंसिपल। तो ए वाला बराबर ए हो जाएगा, तो जो रेशियो आएगा उस रेशियो का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग होमवर्क में करिएगा। ठीक है, तो देखिए यहीं पे देखिए 29 दो बार है, तो 2 बार इसको काटिए 29 से, एक रेशियो आ जाएगा, एक रेशियो बराबर आ जाएगा। 29 से एक बार काटेंगे तो 116 आ जाएगा। ठीक, फिर दूसरे 29 से काटेंगे तो आ जाएगा 4, एक रेशियो बराबर 4 आ गया। यहाँ पे क्या है 25 2 बार है, यानी 25% 625। ठीक, 625 रेशियो कितना होगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया आपका आंसर। ठीक है, कितना आया भाई, 4 5 20, 4 2 8 10, 4 6 24 25, 2500 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन है। ये भी एक तरीका है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है 60,000 रुपये पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया है 11,286 रुपये है। तो समय अवधि ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है कि टाइम कितना है, टाइम बराबर वाट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, जद्दोजहद जारी है हम लोग का। तो इसमें क्या करेंगे, ए आपका प्रिंसिपल हो गया। ठीक, तो पी आपको मालूम हो गया कितना हो गया 60,000, तो 60,000। तो अमाउंट कितना होगा आपका, अमाउंट हो जाएगा पी प्लस सी आई आपको मालूम है। तो अमाउंट हो गया आपका कितना हो गया 60,000 में 11,286 आप जोड़ देंगे तो आपका अमाउंट आ गया। जोड़िए, ढूंढना क्या है, 7 आ जाएगा, 7 1 2 8 और 6, ये आ गया आपका अमाउंट। ठीक है, अब देखिए ये वार्षिक रेट है आपका, रेट कितना है, रेट आपको दिया है 9%, एनुअल है। ठीक है, वार्षिक है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप करिए, फ्रैक्शन वैल्यू से हम लोग लगाएंगे, फ्रैक्शन वैल्यू करिए तो 9 बटा कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है, तो आपको मालूम है कि ये आपका क्या है, ये आपका प्रिंसिपल डिनोट करेगा। ठीक है, और ये क्या है सी आई, ये क्या है सी आई यानी चक्रवृद्धि ब्याज है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पी आपका कितना हो गया 100, अमाउंट कितना हो गया आपका 109, ये आ गया। ये रेशियो आपका 2 रेशियो बन गया है। ठीक है, चलिए तो हम अब लगाते हैं हम लोग। तो इसको डिलीट कर दें, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि आप लोगों को मालूम हो गया पूरा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लगाते हैं हम लोग। तो क्या करते हैं हम लोग, ए अपान टी नहीं पी, इसका रेशियो हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ओके। तो ए अपान पी कितना है, बराबर कितना है भाई, बराबर ए आपका ए रेशियो बराबर इस रेशियो की 109 बटा 100, यही है ना। लेकिन असल में कितना है, पी 60 है, ए कितना है 71286, ए है आपका, इसको और इसको प्लस जब करेंगे तब ए आ जाएगा। अब बटे में पी 60,000 है, 1 2 3 बराबर 109/100। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि ये देखिए इसमें इसको काटा पीटी आप लोग मचाइए, 6 से काट दीजिए इसको, ये 6 से कटेगा, 6 से देखते हैं कटेगा, 6 से काटिए तो नीचे आपका आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, 10,000 ऊपर 6 कम 6 1 6 कम 6 5, तो 5 6 6 6 7 42 6 8 48 6 8 48 बचेगा 4, फिर 6 8 48 फिर बचेगा 1। ठीक, कटने पिटने के बाद आ गया ऊपर 11,881। अब देखिए ये रूट है,
इसका रूट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। इतने बार इसके बराबर लाने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 का, इसका 100 का डबल है, इसको रूट लेना पड़ेगा, ठीक है, रूट। तो हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं यहाँ पे, इसको हटा के हम लगा दे रहे हैं इसको यहाँ पे। तो हम इसका रूट ले लेंगे, ठीक है। इतना लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 10,000 है आपका, तो 11,881 अपान 1 2 3 4 बराबर 109 अपान 100। ये हमको अब इतना बनाना है इसको, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका हम रूट लेंगे, तो रूट लेंगे तो हमारा इतना बन जाएगा, ठीक है। रूट लेंगे तो 11,881 का रूट कितना होगा, अंडर रूट 109 होगा, ठीक है। तो हमें रूट लेने पर इतनी संख्या हमें मिल रही है, ठीक। तो जब हम रूट यहाँ पे ले रहे हैं तो ये रूट के लिए यहाँ पे 2 डिनोट करता है, तो यही हमारा टाइम हो जाएगा, ठीक है। अगर रूट लिए हैं तो यही हमारा टाइम हो जाएगा, तो टाइम बराबर हमारा आ गया 2 वर्ष, ठीक है, ओके। या तो रूट ले लीजिए, नहीं तो इसका वर्क कर दीजिए। इतना तक आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वर्क ही करना पड़ेगा ना, इसका या तो वर्क करिए तभी टाइम हमें 2 ही वर्ष मिलेगा, दोनों आप कर सकते हैं, इसके बराबर आपको करना है, ठीक। तो इसका वर्क करेंगे तभी बराबर हो जाएगा, और रूट लेंगे तभी बराबर हो जाएगा, ठीक। तो 2 वर्ष आपका राइट आंसर है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन थोड़ा टफ होते हैं, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15% प्रतिवर्ष की दर से वर्ष के लिए 8,192 रुपये की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, यदि ब्याज 5 मासिक रूप से संयुक्त होती है, 5 महीने में संयुक्त होती है, ठीक है। 5 महीने के लिए संयुक्त हो रही है भैया। चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है, वार्षिक दिया है, 12 महीने का इतना है। तो सबसे पहले रेट को आप लोग करिए, ठीक है। दर से वर्ष के लिए इतने रुपये चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 1 वर्ष के लिए हमें निकालना है, 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। मेरे भाई 15% प्रतिवर्ष की दर से, यहाँ पे टाइम मिस्टेक हो गया है, टाइम मिस हो गया, ठीक है। टाइम यहाँ पे मिस है, इस क्वेश्चन का टाइम कितना है वो मिस है, 1 वर्ष है कि 2 वर्ष है कि 1.5 वर्ष है कि 2.5 वर्ष है, ठीक है। तो इसको आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि टाइम मिस है, यहाँ पे आंसर आएगा नहीं इसका, ठीक है। तो हम लोग दूसरा कर लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं। चलिए ये वाला देख लेते हैं, अर्धवार्षिक है, ये भी उसी टाइप का है, कोई टेंशन नहीं है, ये भी अर्धवार्षिक है, ठीक है, अर्धवार्षिक है। इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए टाइम ज़्यादा ना हो भाई, इसका हम ध्यान रख रहे हैं, वीडियो लंबी होती है तो आप लोग पूरा देखते भी नहीं हैं। चलिए और वीडियो को लाइक करते रहिए आप लोग बीच बीच में। तो 1.5 वर्षों के अंत में 20% प्रतिवर्ष की दर से किसी धनराशि पर प्राप्त कुल चक्रवृद्धि ब्याज 1655 रुपये है। धनराशि आपको ज्ञात करना है, तो धनराशि क्या है। चलिए लगाते हैं इसको। 1.5 वर्ष, पहले तो सबसे पहले आप लोग 1.5 वर्ष, टाइम आपका कितना है, टाइम आपका है 1/1/2 यानी कि 18 महीना। टाइम कितना हो गया आपका 3/2, 1.5 वर्ष का कितना होगा, 1.5 वर्ष है ना, 3/2 यानी कि 18 महीना, ठीक। टाइम तो आपका 18 महीना है, लेकिन रेट जो है आपको कितना देना, अर्धवार्षिक है, यानी कि 6 महीने पे देना पड़ रहा है। तो टाइम असल में आपका कितना हो जाएगा, 6 से आप भाग दे देंगे तो आपका टाइम आ जाएगा 3, ठीक। 6 महीने में 3 बार देना पड़ेगा, ठीक। तो इसको आप लोग पकड़ लीजिए, 3 आपका। अब देखिए ब्याज रेट पे आते हैं, रेट आपका है 20% प्रतिवर्ष की दर से, वार्षिक है, तो इसको भी आधा कर देंगे, 6 महीने का है चूँकि, ठीक है। तो इसको आधा, अर्धवार्षिक है तो इसको आधा कर देंगे हम लोग, तो आधा करेंगे कितना हो जाएगा रेट आपका, रेट हो गया आपका 10%, ठीक है। 2 चीज़ तो आपको मिल गया। अब देखिए या तो सक्सेसिव आप लोग लगा लीजिए, ठीक, और या तो एक आता है ट्री मेथड, उससे भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सक्सेसिव लगा लीजिए, 10% है, आसानी है इसमें, तो 3 बार आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं इसको। तो चलिए सक्सेसिव लगाते हैं भाई। तो सक्सेसिव लगाते हैं तो देखिए
3 बार है। पहले तो 10% प्लस 10% प्लस 10 इंटू 10%, 100, ठीक है। यहाँ से कट पिट के आपको 1 मिलेगा, 10 10 20 1 21 आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है। आपको 21 यहाँ से मिला बराबर 21%, ठीक है। ये तो 2 वर्ष का हो गया, ठीक। अब तीसरे वर्ष का 21% ये वाला रहेगा, 21% और प्लस 10% हो जाएगा तीसरे वर्ष का, ठीक है। फिर 21 मल्टीप्लाई 10/100, ये फार्मूला होता है, आप लोगों को मालूम है, ठीक है। 0 से 0 कटेंगे तो 2.1 आपको यहाँ से मिलेगा, 20 21 और 10 31 और 2.1 यानी 31 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 31 से 2 33.1 आपका क्या हो गया, ब्याज आ गया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिलीट करेंगे इधर का मसाला, इसको हम थोड़ा डिलीट करेंगे तब जाके कुछ हो पाएगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया कि परसेंट आपका कितना आ गया, आप लोग पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा। 33% आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, 33%। तो 33.1% जो है वो बराबर है आपके 1655 के, ठीक। मूलधन हमेशा आप लोगों को हम बताए हैं कि हमेशा 100% होता है, ठीक है। तो एक 100% कितना होगा, ये बराबर हो जाएगा 1655 बटे में आ जाएगा आपका 33.1, ठीक। 100% के लिए 100 का मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो अब आप लगाइए, तो यहाँ से एक 0 और बढ़ेगा, ये पॉइंट आपका हट जाएगा, 0 बढ़ा कि पॉइंट हटा, ठीक है। अब देखिए 5 बार जाता है, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15 16, 5 बार जा रहा है, ठीक है। तो 3 0 इधर का 5 इधर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 आ जाएगा। 5000 आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन 3 में दिख रहा है, ठीक है। 5000 आपका राइट आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और दोस्तों के बीच अपने शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और देख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन और है क्या। हाँ, क्वेश्चन तो और गुना वाला क्वेश्चन है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, क्यों, इसी टाइप का क्वेश्चन हम पीछे लगाएं, ठीक है। 10% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों में ब्याज इतने रुपए है, जब ब्याज वार्षिक संयुक्त है, राशि क्या है। इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है पिछला वाला, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। आंसर आप लोग कमेंट में करिए, ठीक है, आंसर कमेंट में करिए। लेकिन इसके पहले वाला क्वेश्चन हम लगा देते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये नए टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में स्वयं का 2.25 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयुक्त हो तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। स्वयं का टाइम आपको दिया है, स्वयं का 2.25 गुना, इसको आप लोग तोड़िए तो इसको हम 225 और बटे क्या लिख सकते हैं, गुना, गुना है ना, गुना है ना। चलिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताइए आप लोग। देखिए 2.25 जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 + 25/100 यानी कि 25 कम 25, 25 चौको 100, ठीक। अब इसको फ्रैक्शन को अब सही करिए, भिन्नी में 4 दूनी 8 1 9/4। तो कह क्या रहा है कि पहले 4 थी, ठीक, अब क्या हो गई 9, ठीक है ना। अब क्या हो गई 9, लास्ट में 9। तो ये वाला क्या है आपका, ये तो प्रिंसिपल है आपका, और ये क्या है, अमाउंट हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, चलिए इतना समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, अगर 2 वर्ष दिया है, अगर 2 वर्ष दिया है, अगर 2 वर्ष दिया है तो हम लोग इस पूरे को अंडर रूट में ले लेते हैं, ठीक है। A/P जो है ये अंडर रूट में ले लेंगे। अगर 3 वर्ष दिया है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 वर्ष दिया है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 5 वर्ष तो 5, यानी जितना वर्ष दिया है वो यहाँ पे आएगा रूट के, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वर्ष दिया है तो यहाँ पे 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष के लिए हम क्या करेंगे भाई, 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष है, यहाँ पे अंडर रूट होगा √2 A/P का मान कितना है 9/4, ठीक। तो 9/4 अंडर रूट में होगा तो कितना आएगा आपका, बाहर निकल के आएगा मेरे भाई 3/2, ठीक। तो ब्याज की दर आपसे पूछ रहा है, मूलधन आपको मालूम है, ये मिश्रधन आपको मालूम हो गया, ये आपका मूलधन हो गया, ये आपका मिश्रधन हो गया, ठीक है। तो अब देखिए ये कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है
प्लस 1 का ज़्यादा है, ठीक है। 1 आपका ब्याज हो गया और रेट किस पे लगता है, मूलधन पे। तो 1 आपका ब्याज हो गया, 1 आपका ब्याज हो गया, बटे में आपका मूलधन आएगा, मूलधन 2 है, तो दर के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो काटापीटी मचाएंगे तो आपका आ जाएगा 50%। तो 50% आपका राइट आंसर है ऑप्शन 3। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और वीडियो को अच्छी तरह से आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।